सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे परमेश्वर का प्रेम। जैसे हम अपने रिश्ते में, हर एक रिश्ते में प्रेम रखते हैं, उससे ज्यादा क्या है, परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। और परमेश्वर का प्रेम हम पर किस रीति से प्रकट होता है, इसे हम वचन में पढ़कर सुनाएंगे। और आपको एक बात और बताते हैं कि अगर आप भजन सहिता 103 जबूर को हर रोज पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर बहुत अनुग्रह, अपनी दया को प्रकट करेगा। उसमें सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है, जबकि हम परमेश्वर प्रेम तो हमसे करता है। और उसमें जो 1 से लेकर 6 आयत तक है, वो क्या है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगर आप डेली उन 6 आयतों को पढ़ेंगे तो आप देखिए कि आपके जीवन से परमेश्वर किन किन चीजों को और आपकी किन किन कमियों को दूर कर देगा। तो आज हम वचन में पहले आपको पढ़कर सुनाएंगे कि परमेश्वर हम पर अपना प्रेम कैसे प्रकट करता है। इसे हम पढ़ते हैं भजन सहिता की पुस्तक, उसका 103 जबूर की कुछ आयतें पढ़कर आपको दिखाएंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर ये 5 आयतें हैं जो हम अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या करेगा। हमारे जीवन से दुखों को, रोगों को, परेशानियों को दूर करेगा। हमारे जीवन की जो भी लालसाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसको वो पूरा करेगा। हमें दुनिया में सबसे अच्छा, श्रेष्ठ बनाएगा। हमारे पापों को वो क्षमा करेगा। सिर्फ क्या करने से, एक धन्यवाद करने से। जैसे आपको कोई भी कुछ देता है तो आप झट से उसे थैंक यू बोल देते हो, चाहे वो अनजान इंसान ही होता है। लेकिन जब आप परमेश्वर को थैंक यू बोलोगे, परमेश्वर को धन्यवाद कहोगे, तो फिर देखिए परमेश्वर आपके ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि को किस तरह से प्रकट करेगा, आपके जीवन को कैसे बदल देगा। तो आगे परमेश्वर का प्रेम हम सुना रहे हैं कि वो अपना प्रेम हम पर कैसे प्रकट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक इंसान पापी है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमारे पापों को क्षमा भी करता है। तो हम देखते हैं परमेश्वर हमारे लिए कैसा है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। परमेश्वर क्या है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। परमेश्वर को जल्दी से गुस्सा नहीं आता। वो अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते, और उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। और हम सब जानते हैं कि हम सब इंसान बहुत बार बहुत से ऐसे गुनाह पाप करते हैं जिसकी क्षमा नहीं हो सकती। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे गुनाहों के अनुसार हमसे व्यवहार करता तो कोई भी इंसान परमेश्वर के आगे खड़ा नहीं रह सकता। ये हम सब जानते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम यही है कि वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। अगर परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार करता तो हम सब लोग क्या करते कि हम नरक की आग में डाले जाते। लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है, वो हमें समय देता है अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए।
तो परमेश्वर के प्रेम के अनुसार चलिए और उसके वचन के अनुसार चलिए। आगे लिखा हुआ है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। जैसे आकाश मतलब आकाश और पृथ्वी में कितना अंतर है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम फिर भी हम पर प्रकट होता है। उदय जल से लेकर अस्त जल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। ये परमेश्वर का प्रेम है। जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, वो क्या है, दूर दूर है। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे पापों को भी हमसे उतना ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों से क्या है, प्रेम करता है, प्यार करता है, उसके गुनाहों को माफ कर देता है, चाहे बच्चे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना करे, वैसे ही परमेश्वर के जब हम सब बेटे बेटियां हैं तो वो भी हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। क्योंकि परमेश्वर हम सबको जानता है, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको मिट्टी से बनाया है और आखिर में क्या है, हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो सिर्फ हमारी आत्मा परमेश्वर के पास क्या है, पहुंच जाती है, लेकिन हमारा शरीर जो मिट्टी से बना है वो क्या है, मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए परमेश्वर हम पर दया करता है और परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपराध ना करें, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि कोई भी इंसान क्या है, नष्ट ना हो। इसलिए परमेश्वर हर एक इंसान को समय दे रहे हैं कि वो अपने पापों से मुड़ आए और परमेश्वर की ओर बढ़े, परमेश्वर के साथ संगति करे, चाहे वो किसी भी अन्य जातियों में ही से क्यों ना हो। जो भी परमेश्वर का बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि तुम किसी भी जात में, किसी अन्य जाति में क्यों ही ना हो, जो कोई भी अनजाने में परमेश्वर की व्यवस्था को और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, उस पर वो क्या है, अपना अनुग्रह प्रकट करता है। ये नहीं कि वो सिर्फ मसीह लोगों के ऊपर भी अपना अनुग्रह प्रकट करता है, क्योंकि हर एक जन को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने इंसान बनाया, आदम बनाया, हवा बनाई, लेकिन परमेश्वर ने जातियां नहीं बनाई, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। तो इसीलिए परमेश्वर की निगाह में हम सब क्या है, एक समान हैं। उसकी नजर में हम सब उसके क्या है, बेटे बेटियां हैं। और न्याय के समय भी वो क्या है, हमारा वैसे ही न्याय करेगा। वो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करेगा कि ये किस धर्म से आए हैं, क्योंकि उसने न्याय जब करना है तो हमारे कर्मों के अनुसार न्याय करना है। जो काम हम इस धरती पर रहते हुए करते हैं, अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने पास रखेगा, वो हमें उस घर में रखेगा जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं। और अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो परमेश्वर की दंड की आज्ञा हम पर होगी। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि न्याय सबका होना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि धरती पर रहते हुए ही न्याय हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्योंकि परमेश्वर के आने में विलंब इसीलिए हो रहा है कि वो हर एक इंसान को पश्चाताप करने का मौका दे रहा है। हम पवित्र शास्त्र में आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, जो इस पूरे संसार का न्याय करेंगे, क्योंकि न्याय करने का अधिकार सिर्फ उनके ही पास है। तो इस वचन को पढ़े जाने पर प्रभु आप सबको
और हमें बहुत सी अपनी बरकत और आशीष से नवाजे। तो फिर से हमारी गुजारिश है कि आप भजन सहिता उसका 103 जबूर हर रोज पढ़े और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों आशीषों को हासिल करें। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों को वचन सुनाइए और लोगों के जीवन को बदलने में कार्य कीजिए। तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सी बरकत आशीष देगा। तो सबको फिर से जय मसीह की। आमीन।